जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका अभी बिहार एसटीईटी का पेपर चल रहा है, तो जो भी साइंस सब्जेक्ट रखे हैं पेपर 1 के लिए ध्यान दीजिए। जो भी पेपर 1 के लिए साइंस सब्जेक्ट रखे हैं, साइंस में आपका तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सबका मिलाकर 100% रहेगा। तीनों मिलाकर आपका 100% रहेगा, इसीलिए आपको हम 100% का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये आपका क्लास 9 10th यानी पेपर 1 के लिए है। इसमें आपका 100% शामिल है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलाकर आपका 100% शामिल है। इसमें आपका सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन मिक्स है। तो इस सेट को एक बार आप जरूर बनाइएगा और देखिए आपको कितने मार्क आ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य हेतु मिला था। ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि चेचक निम्न में से किन के कारण द्वारा फैलता है? तो चेचक आपका वायरस के कारण होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, चेचक विषाणु के कारण होते हैं। क्वेश्चन का 4 है, क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी होगा, जबकि हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापते हैं, जबकि पैरोमीटर से उच्च तापमान को मापते हैं और जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 5 है, क्वेश्चन आपका है कि शक्ति का मात्रक क्या है? यानी शक्ति पावर, पावर का मात्रक क्या होता है? ऐसे आपका पावर का ऐसा मात्रक तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। लेकिन आपका वाट किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है। पावर होता है आपका यानी वर्क बटे टाइम। क्या होता है? वर्क बटे टाइम। और वर्क क्या होता है आपका? जूल, और टाइम पे क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शक्ति का मात्रक होगा जूल पर सेकेंड। क्या होगा? जूल पर सेकेंड होगा। ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, शक्ति का मात्रक आपका जूल पर सेकेंड होता है या वाट होता है। तो वाट यदि ऑप्शन में रहता तो वाट भी होता है, लेकिन आपका वाट नहीं है ऑप्शन में, तो क्या होगा? जूल पर सेकेंड होगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का 6 है, क्वेश्चन 6 है कि घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, ये आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। किसका बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 है कि ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या होती है? तो ब्रोमीन लाल द्रव होते हैं। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन का 8 है, क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। देखिए, वेल्डिंग में आपका ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका 3 होगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। क्वेश्चन का 9 है, क्वेश्चन का है कि गैल्वेनाइड लोहे की परत पर होती है, यानी इसे जस्तीकरण भी कहते हैं, यानी जस्ता की परत को चढ़ाया जाता है जिससे जंग से बचाया जा सके। तो जंग लगने से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है, यानी जस्ता की लेप चढ़ाया जाता है। ऑप्शन 1 होगा, यानी ए होगा। क्वेश्चन का 10 है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है, यानी दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है आपका जो ऑप्शन बी 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने के में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट है, ये आपका जगह सल्फोनेट। क्या होता है? सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का 12 है, क्वेश्चन है कि जंग रहित लोहे बनाने में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, ये आपका है गंधक। ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन का 13 है, क्वेश्चन है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से है, यानी नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 होता है। क्या होता है? CuSO4 होता है। क्वेश्चन का 14 है, क्वेश्चन है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो ये आपका न्यूक्लियस कहलाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो कोई भी ठोस यदि वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम उद्रपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रपातन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक
एकलक बहुलक है तो टेफ्लॉन आपका यानी टेट्राक्लोरोएथिलीन का बहुलक है, टेट्राक्लोरोएथिलीन का बहुलक है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ये आपका डीएनए उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन आपका डी होगा। सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप एक बार जरूर बनाइएगा, आपके एग्जाम में भी आपका इसी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन को ऑर्गेकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑर्गेकैल्सिफेरॉल ये आपका विटामिन D2 का रासायनिक नाम है, विटामिन D2 का यह रासायनिक नाम है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है रेटिनॉल, तो रेटिनॉल आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। बी है टेकोफेरॉल, बेरी ये आपका गलत है, बेरी आपका विटामिन B1 की कमी से होते हैं, जबकि टेकोफेरॉल ये आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो आपका ऑप्शन बी ही गलत है, ऑप्शन आपका बी गलत है। क्वेश्चन आपका 20 है, क्वेश्चन है कि बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? ऑप्शन बी होगा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बनता है आपका बेकेलाइट, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 21 है, क्वेश्चन 21 है कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है, ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस है, ऑप्शन आपका ए होगा। यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होते हैं, तो एलपीजी में आपका मुख्य घटक ब्यूटेन होते हैं, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीज को हटाता है, ऑप्शन सी होगा पैसीकरण द्वारा, पैसीकरण द्वारा साबुन ग्रीज को हटाता है। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? ये आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भूमिका निभाती है। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन 26 है, इसमें आपको मैचिंग करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए त्वचा कैंसर है, तो त्वचा कैंसर आपका ये परावैज्ञानिक प्रकाश के कारण होते हैं, तो ए का 2 हो जाएगा। फिर आपका है ध्वनि प्रदूषण, तो उसको डेसिबल से मापते हैं, यानी ये बी का 3 हो जाएगा। फिर है वैश्विक तापमान, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ते हैं। फिर आपका ओजोन छिद्र, इसका हो जाएगा 1 CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, यानी ए का 2 2 3 4 1 2 3 4 1 किस में है? 2 3 4 1 ऑप्शन बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन है कि आयोडीनकृत लवण में रहता है, आयोडीनकृत लवण में क्या रहता है? ऑप्शन आपका डी होगा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो आपका H2SO4 हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन को कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा, हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाली रेडियो एक्टिव यानी रेडियो समस्थानिक है, ये कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के रोकथाम में, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन है कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे है, उसे हम कहते हैं कार्टिलेज, क्या कहते हैं? उसे कार्टिलेज कहते हैं, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका 33 है, क्वेश्चन है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, यह आपका शैवाल और कवक रहते हैं,
ऑप्शन आपका ये होगा, शैवाल और कवक रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि मादा एनफ्लिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। ऑप्शन बी होगा, अंधा स्तर के साथ एक कोण पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन 35 है कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका किस प्रकार की है? कोशिका की प्रकार है ये आपका लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कौन? लिम्फोसाइट, यानी इसे WBC कह सकते हैं। WBC का ही पार्ट होता है आपका लिम्फोसाइट। तो WBC आपका शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान का मात्रक नहीं है? तो पाउंड है, टन है, औंस है, लेकिन मिल आपका ये द्रव्यमान की मात्रक नहीं है, ये आपका दूरी की मात्रक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए किसी प्रवर्तक पृष्ठ की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ये आपको होना चाहिए लगभग 17 मीटर। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? आपका जगह ऑप्शन बी होगा, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 है कि बियरिंग का उपयोग सर्पी घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? आपका जगह रोलिंग घर्षण में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन कह रहा है 41 है। क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो देखिए, गोलकीपर हाथ को पीछे इसलिए खींचता है क्योंकि उसके हाथ पर कम बल लगे, यानी कह सकते हैं ऑप्शन ए होगा कि संवेग परिवर्तन के दर में कम करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि संवेग में परिवर्तन के दर को ही हम बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो इन फोर्स को कम करने के लिए वो हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन का 42 है कि परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के, ध्यान दीजिए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो यानी आपका उसके नाभिक में मूल कण क्या हुआ? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ। क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ऑप्शन होगा सी हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? उसे हम प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे प्रगलन कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो ए होगा, उससे प्रगलन कहते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन पीतल के घटक है? यानी पीतल किसके मिश्र धातु होते हैं? तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होते हैं। ऑप्शन ए होगा, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है पीतल। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को यानी अनबुझा चूना कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए होगा, यह सदैव बढ़ता है। जंग लगने से लोहे के भार में क्या हुआ? तो वृद्धि होगा। ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन आपका है 47 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक क्रियाशील है? ये आपका पोटेशियम है। पोटेशियम आपका सबसे अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए इन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक यानी जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि सस्ते आभूषण बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो डच मेटल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का मुख्य यानी प्रमुख है मीथेन। बायोगैस में आपका सबसे प्रमुख मीथेन गैस होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन आपका 51 है।
क्वेश्चन 51 है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग दिखाई देते हैं। क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन है कि लवणयुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी होगा लवणोमृदोविद। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन कह रहा है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? तो आपका होगा कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? तो आपका जगह ऑप्शन सी पर्णहरित। ऑप्शन का सी होगा। क्वेश्चन का 54 है, क्वेश्चन है कि परागण की परिभाषा है। ऑप्शन ए होगा कि परागण के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 55 है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये मिट्टी से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है, क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन का डी होगा। क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पिंड का भार क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर किसी पिंड का भार सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि? यानी जमी हुई बर्फ के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। झील के तली पर जल नहीं जम पाता है। ऑप्शन का सी होगा। क्वेश्चन का 59 है, क्वेश्चन है कि सावन के बुलबुले रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? ये आपका प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण ऐसे दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 60 है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक रंगीन टेलीविज़न के 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये है। तो ये आपका है लाल हरा नीला है। लाल हरा नीला हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वचालित इंजनों में एक हिमरोधी के तौर पर किया जाता है? ऑप्शन बी होगा एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 62 है, क्वेश्चन कर रहा है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा? तो जब किसी पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि इसका हिमांक घट जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। यानी किसी पानी में साधारण नमक मिलाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन का 63 है, क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए कि पानी का घनत्व का सबसे अधिक 4 डिग्री सी पर होता है। यानी 4 डिग्री सी तापमान पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है। देखिए डेंसिटी क्या होता है? आपका मास बटे वॉल्यूम होता है। अब ध्यान दीजिए, जब आपका 4 डिग्री सी तापमान पर डेंसिटी सबसे अधिक होगा यानी वॉल्यूम क्या होगा? सबसे कम होगा। क्योंकि आपका देखिए डेंसिटी क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम होता है। यानी जब 4 डिग्री सी पर आएंगे तो उस समय आपका वॉल्यूम क्या होगा? तो सबसे कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा? यानी आयतन क्या होगा? सबसे कम होगा। यानी जब 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी के पास पहुंचेंगे तो उस समय क्या होगा? तो उस समय इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन घटेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका आयतन बढ़ेगा। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा। पहले घटता है तब बढ़ता है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन 64 है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो TNG का नाम नोबल तेल है। क्या होगा? TNG होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन है जल में आसानी से घुलनशील है। आपका ऑप्शन बी होगा अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाते हैं। क्वेश्चन आपका 67 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? वुड स्पिरिट भी कहा जाता है तो मिथेल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन है कि गैसोहॉल एक मिश्रण है। ये आपका गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि मूत्राशय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होते हैं? तो यह था आपका अमोनिया, यानी अमोनिया कारण मूत्राशय के पास यानी दुर्गंध देते हैं। ऑप्शन का ए होगा। क्वेश्चन का है 620 है कि लाल स्याही बनाई जाती है। ऑप्शन सी होगा इओसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी आपका एक कीट नहीं है। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बर्फ पर चलने में कठिनाई का कारण क्या है? तो घर्षण है, क्योंकि बर्फ पर का फ्रिक्शन कम होता है जिसके कारण बर्फ पर चलना कठिन होते हैं। क्वेश्चन का 73 है। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपका 1 में है एमेलेज वासा, ये आपका गलत है। फिर 2 है लैपेज स्टार्च, ये भी गलत है। 3 है टिप्सिन प्रोटीन, बिल्कुल सही है। आपका केवल 3 सही है। ऑप्शन का डी हुआ केवल आपका 3 सही है। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पीत रस निर्मित होता है। तो पीत रस का निर्माण यकृत में होते हैं, जबकि पीत रस का यानी आपका जमा कहाँ होता है? ये आपका पित्ताशय में जमा होते हैं। तो पीत रस का निर्माण आपका यकृत द्वारा होता है, लेकिन पीत रस का यानी जमा कहाँ होता है? ये आपका पित्ताशय में होता है। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन एक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है? कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन आपका जगह ऑप्शन आपका जल में शर्करा का विघटन, फिर आपका फलों का पकना, आपका जगह 4 फलों का पकना, ये आपका एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपका जगह ऑप्शन बी जगह वायु का द्रवीकरण, वायु का द्रवीकरण यह एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से विद्युत अपघट्य के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 80 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकटनिक एस्थेटिक और संपर्शी घर्षण के कारण बलों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एस्थेटिक सर्पिलोटनिक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। तो कह रहा है इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किन रूपों में की जा सकती है? देखिए, जब आपका ये दूरी ये क्या आपका दूरी हो तो इससे आपका स्पीड हो जाता है, यानी दूरी के सापेक्ष समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन के दर को स्पीड कहते हैं, आपका चाल कहते हैं। वही जब बात करें कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के समय के अनुसार परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, वे कहते हैं। तो आपका ए और बी दोनों हो सकता है, इसलिए क्या होगा? आंसर आपका सी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किन की वजह से होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होते हैं। ऑप्शन का बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता होती है? आपका जगह ऑप्शन डी विटामिन B6 सहायता करते हैं आपका स्वप्न को याद रखने में। ऑप्शन का डी होगा। क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो जस्ता होती है। ऑप्शन का सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी का मापन किससे किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, GM काउंटर से किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 किलोवाट ऊर्जा जूल में रूपांतरित मान क्या होंगे? आपका ऑप्शन बी होगा, 1 किलोवाट घंटा या आपका 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से लंबाई की अक्षय मात्रक कौन सी है? तो लंबाई की अक्षय मात्रक मीटर होते हैं। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से
किस एक का जड़त्व अधिकतम होते हैं, यानी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका अधिकतम होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जो जिसका भार अधिक होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अधिक होगा। तो आप देखिए इस चारों ऑप्शन में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिकेट की एक गेंद, यानी इसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गुरुत्वीय बल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, बिल्कुल सही है। बी है यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, ये भी सही है। सी है कि परमाणुओं के लिए बल नगण्य होता है, ये भी आपका सही है। डी है कि यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, ये आपका गलत है। सभी पिंडों के लिए एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि आपका ये यानी इस पिंड के भार पर डिपेंड करता है, यानी आपका डी जो है आपका गलत है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी ही होगा। क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक है, या तात्विक आयोडीन के एक तनु विलयन है जिनमें नहीं होता है। जिनमें क्या नहीं होते हैं, तो एसीटोन नहीं होते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन कर रहा है कि टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाली यौगिक क्या है। ये आपका यानी ये आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोनेट। सोडियम बेंजोनेट ये आपका प्रतिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन का 92 है। क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा कण। अल्फा कण यानी हीलियम +2 को हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। हीलियम +2 चार्ज को क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि केंद्र विमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी होगा कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 94 है। 94 है कि निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में घर्षण बल होता है। किस परिवर्तन में घर्षण बल होता है। आपका जगह ऑप्शन आपका जगह गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन का 95 है। क्वेश्चन है कि एक बस सीधी रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज से मुड़ती है, यानी मोड़ लेती है। आप देखिए एक बस है, एक बस क्या करती है वो सीधी रेखा में जा रही है, लेकिन एक अचानक क्या करते हैं वो दाईं ओर मोड़ लेती है। तो बस में बैठी यात्री क्या होंगे, यदि वो बस को दाईं ओर मोड़ते हैं तो यात्री जो है बस में वो बाईं की ओर झुक जाएंगे। तो ये आपका दाईं ओर है, इसका आंसर क्या होगा, बाईं की ओर झुक जाएंगे, बाईं ओर झुक जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन का 96 है। क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन करा है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है। ऑप्शन ए होगा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिलाने का यानी कोशिश करता है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 97 है। क्वेश्चन है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप में एक उदाहरण है, यानी कहने का अर्थ है कि किसका यानी आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये आपका होता है द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन आपका निश्चित होता है। आपका देखिए इसमें द्रव कौन सा है, तो मिट्टी का तेल क्या है, ये आपका ये द्रव है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। ऑप्शन बी होगा Al2O3 और ZNO, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 99 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैसें अपनी ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी करती है और मीथेन भी करती है। ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 100 है। क्वेश्चन है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर
कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा CO2 गैस मुक्त करते हैं। तो ये था आपका यानी 100 प्रश्न का फुल टेस्ट। तो जो भी आपका पेपर 1 देने जा रहे हैं और साइंस रखे हैं, इसके लिए आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसे आप एक बार जरूर देख कर जाइए, आपके एग्जाम में हो सकता है आपका इससे कुछ क्वेश्चन मिल जाए, नहीं तो आपका इसी लेवल का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।